तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम टू माय क्लासेस, है ना। और मैं बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से तो नहीं बोलूंगा कि सो क्लासेस, बिकॉज आई एम नॉट अ ब्रांड नेम, बट माय स्टूडेंट्स, दे आर द रियल इंप्रेशन ऑफ माइंड। आपने जो भी आएंगे अपने सीनियर्स के रिकमेंडेशन से आए होंगे, और आपको दिखेगा कि आपके सीनियर्स कितना अच्छा करने वाले हैं। अभी उन लोगों के एग्जाम हुए हैं, कुछ सीनियर के साथ मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, घिस घिस के काम करवाना पड़ा था उन लोगों को। कुछ सीनियर्स ऐसे थे, दे आर लाइक जस्ट फ्लो ऑफ वाटर, जो काम दिया कर लिया और बहुत अच्छा कर लिया। ठीक है, तो ये आप लोगों के ऊपर है कि आप अपने उन सीनियर्स की तरह बनते हैं, दोज हु आर लाइक फ्लो ऑफ वाटर, एवरीथिंग इज मूविंग वेरी स्मूथली, या उनकी तरह हैं जो कि रुक 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 के काम करते हैं, फिर हमें उन्हें बहुत बड़ा पुश देना पड़ता है, तब चलते हैं। सो इफ यू वांट, if you require push, then I'll give you push. If you don't require, life is going to be very smooth and very simple. ठीक है, वो देखो वहां क्या रखा हुआ है, गंगाराम। और आप बोलोगे क्या दुष्ट मास्टर है यार, पहले दिन ही डंडा दिखा रहा है। वो सिर्फ दिखाने के लिए, उसको मैं पकड़ता हूँ और बच्चे पे छोड़ देता हूँ, उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। अभी मैं दूंगा ना आपको, यू कैन नॉट पिक इट अप थ्रू सिंगल हैंड, बहुत भारी है वो ऐसे ही रखा है मजाक मजाक में डराने के लिए। एक दिन मैं कुछ लेके आया था तो वो एक्स्ट्रा पड़ गया, तो मैंने कहा कहाँ रखूँ इतने बड़े डंडे को, दिस इज द नाइस प्लेस, आई पुट इट हियर। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं लट लेके पिटाई कर रहा हूँ किसी की, बिल्कुल नहीं। देखिए, वी आर गोइंग टू एंजॉय द प्रोसेस, वी आर गोइंग टू एंजॉय द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कंसेप्ट्स इन दिस सब्जेक्ट। क्या आप लोग अगर चलो क्लास को लॉग इन करेंगे क्या, अगर जूम वाले को करेंगे लॉग इन, आई जस्ट वांट टू गिव यू वन प्रेजेंटेशन आल्सो, छोटा सा, करोगे? हाँ, सबसे बोल रहा हूँ मैं, फोन पे। हाँ, ये बाकी लोग जो ऑनलाइन में है, जैसे कैरवी और तन्मय, आप अपने आप को प्रेजेंट कर लें, और बाकी दो को हम देख लेंगे, ठीक है। इसको जरा एक बार करेंगे तो मैं आपके सामने एक हल्का सा बता रहा हूँ कि हमारे सब्जेक्ट में ना जो मिसकंसेप्शन है वो क्या होते हैं। आपके सीनियर्स अनडाउटली बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया कि 11th पूरी कोरोना में मस्ती में काटी, जिससे क्या हुआ, कंसेप्ट थोड़े से खराब हो गए। तो मुझे क्या करना पड़ा पता है उनके साथ, आई हैव टू हैव सम एक्स्ट्रा क्लासेस बिफोर दे एंटर टू क्लास 12th। उनके साथ एक्स्ट्रा क्लासेस करनी पड़ी, उनको पहले उस लायक बनाना पड़ा कि वो 12th के कंसेप्ट को सीख सकें। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, आपने देखा होगा ना, एक तो जब हम कालिंदी कुंज की तरफ जाते हैं तो देयर इज अ बिल्डिंग, सुपर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, सुपरनोवा, वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है ना। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दैट सुपरनोवा आपने देखा ना, कितना बहुत मल्टी, मतलब नोएडा की एक लंबी टॉलेस्ट बिल्डिंग में से एक, तो ट्विन टावर तो वो डिमोलिश हो रहे हैं, लेकिन ये वाले डिमोलिश नहीं होंगे। और कितने ऊंचे हैं, अब मुझे बताइए कि इतनी ऊंची बिल्डिंग के लिए जो फाउंडेशन है वो बहुत शैलो होनी चाहिए क्या, या डीप होनी चाहिए? डीप, डीप, बिल्कुल डीप शायद। तो अब आप सोचिए, हम बोलते हैं कि हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, हमें इन्वेस्टमेंट फाइनेंस बैंकिंग में जाना है, या हमें बीकॉम ऑनर्स करनी है, या हमें कोई भी और अदर ऑप्शन जिसमें अकाउंटिंग आगे बढ़ती है वो करनी है। तो उसके लिए भाई बेस तो स्ट्रांग होना ही पड़ेगा ना। तो बेस कहाँ स्ट्रांग होता है? 11th क्लास में। बिलीव मी, आपने बिग फोर का नाम सुना होगा ना, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी वगैरह का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इनमें जो इंटरव्यूज होते हैं, हमारे स्टूडेंट जाते हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे जगह प्लेस हैं। एंड वन ऑफ माय स्टूडेंट, शी इज नाउ पार्टनर इन दैट। वो 2001 बैच की थी, 2001 बैच नहीं, सॉरी 2011 बैच की। 11 साल में पार्टनर बन गई थी पीडब्ल्यूसी में। पार्टनर काफी बड़ी चीज, डायरेक्टर से ऊपर होता है पार्टनर भाई। एंड दैट गर्ल इज फ्रॉम बीकॉम ऑनर्स, एसआरसीसी से करा उसने, फिर आए हैं अहमदाबाद से पढ़ाई करी उसने। फिर तो जिंदगी देख रहे हो आप क्या बल्ले बल्ले हो रही है। ठीक है, और अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है, पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो सक्सेस है दैट इज टोटली इन योर हैंड। मतलब मैं जितनी मर्जी भाषणबाजी कर लूं, जितना मर्जी बोल लूं, बट इट इज योर एफर्ट्स व्हिच इज गोइंग टू काउंट इन फ्यूचर। हमें 11th की क्या चीजों की जरूरत पड़ती है? हमें पड़ती है कि हम जस्ट जनरल एंट्री बोल रहे हैं, हमारा जो कंसेप्ट है, हमारा जो सिलेबस है, उस पर डिस्कस करेंगे। इन्हीं क्वेश्चंस को एक जो इंटरव्यूअर होता है आपसे पूछता है, वो वहाँ रिटन टेस्ट वगैरह नहीं होता, because you have your graduation, you have done your MBA and then you are going for the job. अच्छा, एक और चीज है, आपने देखा होगा ना, आजकल स्टार्टअप स्टार्टअप बहुत चल रहा है ना। एवरी स्टार्टअप, वो फिजिक्स वाला देखा, 7,700 करोड़ की कंपनी बना गया अपनी, सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ा पढ़ा के। स्टार्टअप है ना, तो टेक स्टार्टअप बोलते हैं उनको, है ना। और यूनिकॉर्न बोलते हैं, यूनिकॉर्न मतलब आप समझ लीजिए, यूनिकॉर्न की बात जब 100 बिलियन की बात करते हैं, 100 मिलियन, शायद 1 बिलियन से ज्यादा का यूनिकॉर्न बनता है, नहीं 100 बिलियन पे बनता है यूनिकॉर्न तो।
व्हाटएवर मे बी द डेफिनेशन। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न जो बन रहे हैं वो चाइना में बन रहे हैं, इंडिया में बन रहे हैं, और कहाँ बन रहे हैं? यूएस में बन रहे हैं, जापान भी है, और भी कंट्रीज हैं। तो अगर आपको अपना स्टार्टअप भी करना है तो भी, अब एक बात बताइए कि एक 12th पास बंदा वो स्टार्टअप लेके चलता है और सामने किसी को बोलता है भाई मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक वो बंदा है। अगर उसके आइडिया में, आपने देखा होगा ना, शार्क टैंक देखा होगा, अशनूर वगैरह को देखा होगा आप लोगों ने, है ना? कितना मुश्किल है यार इन्वेस्टर से पैसा खींचना, इट्स रियली डिफिकल्ट। तो अब आप देखिए कि अगर आपने क्लास 12th कर रखी है, ठीक, और अगर आपने बीकॉम ऑनर्स कर लिया, या आईआईएम अहमदाबाद का ठप्पा लग गया आपके ऊपर, या किसी भी आईआईएम का आपके पास स्टैंप लग गई, तो बताइए कि आपको फंडिंग ज्यादा मिलने के चांसेस हैं, 12th पास वाले को ज्यादा फंडिंग मिलने के चांसेस हैं? Obviously they will count on your degree, they will count on your personality, they will count on your success। आसान, जिंदगी आसान हो जाती। ऐसा नहीं होता। अब मुझे बताइए कि सुंदर पिचाई जो है उसने आईआईएम से थोड़ी पढ़ाई करी थी तो आईआईटी था, लेकिन वो स्टैनफोर्ड चला गया या आगे चला गया। तो सक्सेस मिलती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी बढ़िया इंस्टीट्यूट से, इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई कर रखी है, आपका प्लेसमेंट बहुत अच्छी जगह पे हुआ, तो आपकी लाइफ में जो हर्डल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। जब वो लड़की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पार्टनर बन के जब वो आई थी एसआरसीसी के बाद, आईआईएम अहमदाबाद के बाद जब आई, तो मैंने पूछा भाई क्या पैकेज मिला तुझे? कह रहे सर छोड़ो ना यार क्या पूछना। अरे मैंने बताओ सी फिर भी कितना पैकेज मिला? तो करीब करीब वो आज से करीब वही 10-11 साल पहले की बात शायद, वट एवर, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कितना था। कह रहे सर 36 लाख है। मतलब मैंने कहा 36 लाख, वो उदास, मैंने कहा उदास क्यों हो रही है? कह रहे वो पहला प्लेसमेंट था इसलिए ले लिया मैंने, आई एम नॉट मनी सी, इतना ही ले लिया मैंने। 3 लाख रुपया पर मंथ उसको मिल रहा था। उसकी उम्र सिर्फ 21 प्लस थी। 18, 17, 4, 21 हो गया। 17 और 3, 20 साल की उम्र में 20 प्लस में उसने कर लिया था अपना ग्रेजुएशन, और 2 साल में और 22 प्लस में, 21 प्लस से 22 प्लस में उसको 36 लाख का पैकेज मिल रहा था। ये तो शुरुआत थी। तो अब आप बताओ कहाँ तक जाएंगे वो लोग, है ना? तो हमारा मकसद इस सब्जेक्ट को पढ़ने का मतलब ये है। और अकाउंटिंग, ये अगर हम बोले कॉमर्स में, तो कॉमर्स में हमारा कोर है, बेस है हमारा, ठीक। आइए जरा देखते हैं पहले कि इस सब्जेक्ट की मिसकंसेप्शंस क्या है। उस मिसकंसेप्शन के साथ आपको नहीं चलना है, बिल्कुल नहीं चलना, ठीक है। आप अपने पे लॉगिन करिए जरा, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर। ग्रुप पे नहीं है तो यार फिर कैसे भेजेंगे तुम? जस्ट कैन यू सेंड हिम दैट नंबर, देके भेज दो जरा उसे। एंड यू विल फील कि हम जिस तरह से चीजें चल रही होती हैं स्कूल्स में, उस तरह से हमने ये आपका ये प्रेजेंटेशन मैंने जब स्कूल में बच्चों को ओरिएंटेशन दिया था ना, बाय द वे आई जस्ट टेल यू, नोएडा में एक छोटा सा स्कूल है, एमिटी इंटरनेशनल स्कूल, वहां मैं पढ़ाता हूँ और काफी सालों से पढ़ा रहा हूँ। ये आप लोग ना मेरा 23rd बैच है, 11th का 23rd बैच। वो मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता, लेकिन इट इज माई 23rd बैच, ठीक। तो आइए देखें जरा कि व्हाट आर द मिसकंसेप्शंस, हैव यू सीन दैट? इधर कृष्णा, कैरवी, कैन यू सी दैट जो मैं शेयर कर रहा हूँ? देखिए जरा, इज इट विजिबल? यस सर। ठीक है, ये हमारे पास है। तो अपने स्कूल में जब हमने ओरिएंटेशन दिया था तो इसी को हमने शेयर करा था। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये छोड़ दीजिए मेरा तो जो भी है। सबसे पहले एक चीज देखिएगा, सब्जेक्ट नया आपके पास। लोगों को पता है क्या लगता है कि यार मैं 10th में तो 98-99% वाला आ गया बनकर, अब तो डेफिनेटली मैं 11th या 12th में भी वही परफॉर्मेंस रिपीट करूंगा। बिल्कुल नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है बहुत बड़ा। ये श्योरली नहीं है कि आप अगर 10th में 98% लेके आए हैं तो आपको 11th में अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट में, मैथ्स में इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, मैं मान सकता हूँ, बट नॉट श्योर इन अकाउंटेंसी इन क्लास 11th कि आपको 98 ही आएंगे। लेकिन अगर किसी के 10th, हमने, मैं बोल रहा कि 23rd मेरा ईयर है, तो जैसे शुरू शुरू में देखता था कि कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो 59% पे उनको कॉमर्स मिल गई। अब मुझे बताइए अगर 59% पे कॉमर्स मिली है उनको, तो बताओ कितना 12th में लाए होंगे वो, कितना इंक्रीज हो सकता है? कोई आइडिया बताइए। 59% था और उसको कॉमर्स मिल गया। प्राइवेट स्कूल में हो जाता है, दूर दराज गांव देहात के स्कूल में हो जाता है 60%, है ना? बता कह रही कितना, क्या उम्मीद करती हो अगर कोई बच्चा 59% 10th में लाया होगा तो 12th? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, 95% बोल रहा हूँ मैं तो, तुम 90 बोल रहे हो, मैं तो 95 बोल रहा हूँ। ऐसा भी होता है, और ऐसा भी होता है कि 95 वाला 59 पर अटक जाता है। कारण क्या होता है? यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर सेंसेस इन एग्जाम। एक बच्चा मेरा, मैं तो अपने स्कूल का एग्जांपल लूंगा ना यहीं पर,
बहुत ही शानदार बच्चा, पूरे टर्म एग्जाम में, पूरे यूनिट टेस्ट में, हर जगह पे उसके बहुत शानदार नंबर आते थे। लेकिन होता है ना कि अपने अंदर, यार ये कैसे नहीं हो रहा, मैं तो 500 क्वेश्चन करके आया, मेरे से ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा। देयर वाज अ क्वेश्चन, एक छोटा सा 5 नंबर का क्वेश्चन था, और उसको सॉल्व कर, देखिए अकाउंटेंसी जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, बोर्ड हमें 1 नंबर पे 2 मिनट देता है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो यू हैव टू फिनिश दैट ऑफ इन 10 मिनट्स, ये करना पड़ेगा, ठीक है। 10 मिनट में सॉल्व करना है उसको। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल, वो बताऊंगा ना मैं आपको तरीके, स्पीड बताएंगे, एक्यूरेसी बताएंगे, कंसेप्ट की क्लैरिटी बताएंगे, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, और आपको उस तरह से ग्रूम करूंगा। तो उस बच्चे ने क्या किया कि एग्जाम में उसने एक क्वेश्चन को करने में 25 मिनट लगा दिए। वो कैलकुलेशन थी, परसेंटेज वगैरह निकालनी थी। तो अब 25 मिनट निकाल लिए, तो 25 मिनट का मतलब क्या होना था कि मतलब आपने बहुत काफी क्वेश्चंस का टाइम उस पर सेक्रीफाइस कर दिया। उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस खराब हुआ, फिर बाकी का डिले होता चला गया, प्रेजेंटेशन खराब, बिजनेस स्टडीज में, इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में ही गॉट 100 मार्क्स, अकाउंटेंसी में ही गॉट 95 मार्क्स, और वो कैलकुलेशन भी खराब हुई। 5 नंबर का क्वेश्चन भी खराब, बाकी उसने फिर भी ठीक कर लिया, खराब हो गया। 95 आया, स्कूल में टॉपर नहीं बना। लेटर दैट बॉय बिकम टॉपर इन एसआरसीसी, बीकॉम ऑनर्स का, लेकिन वो स्कूल के ऑनर बोर्ड में तो नाम नहीं आ पाया ना उसका। वन मोर बॉय फ्रॉम बाल भारती, उसको एग्जाम जब क्वेश्चन कर रहा था तो उसे लगा कि यार मैं ब्लैंक हो गया। और मैंने एक चीज बोली, आपको भी बोल रहा हूँ, कभी लगे ना ब्लैंक हो गए एग्जाम में, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, पेन वेन ड्रॉप करिए, छोड़ दीजिए, दाएं बाएं देखिए, पानी वानी पीजिए। ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं फर्क पड़ता तो 5 मिनट के लिए हेड डाउन कर लीजिए। दिस इज द इजिएस्ट वे टू कंट्रोल योर हॉर्सेस। लेकिन हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन खराब हो, दूसरा, दूसरा खराब हो, तीसरा, तीसरा खराब हो, चौथा, पांचवा, चलते चले जाते हैं। नहीं, आपको रोकना है, लेकिन दिल है तो मानता ही नहीं। अरे हमारा तो टाइम छूट जाएगा, अरे टाइम ही छूटेगा, तुम अपने आप को बचा रहे हो, यू आर कंट्रोलिंग योर नर्व्स। रोकना है आपको अपने आप। आपको फील होगा एग्जाम में, यहाँ टेस्ट में भी फील होगा, दीदी को फील हो रहा है पीछे, होगा, यहाँ होगा, मेरे टेस्ट में फील होता है ऐसा। बट यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। तो जिसने, फिर क्या हुआ, 2 बच्चों के साथ हुआ था, एक समरविल का था, एक बाल भारती का था। समरविल वाले के नंबर आए 87, बाल भारती वाले के आए 99। समरविल वाले ने क्या करा कि अपने पेपर को करता चला गया, बर्बाद होता गया, क्वेश्चंस खराब होते चले गए। लेकिन बाल भारती वाले ने कंट्रोल किया अपने आप को, 5 मिनट पेन वेन किनारे रखा, पानी वानी पिया, हेड डाउन करा, 10 मिनट लगा दिए, और अपना पेपर बर्बाद होने से बचा लिया। सो यू हैव टू बी दैट मैच्योर। एग्जामिनर तो आपके सामने क्वेश्चन थ्रो ही करेगा ऐसा कि जिसमें आपके फंसे, टेक्निकल भी होगा, कैलकुलेशन भी खराब होगी, लैंग्वेज भी डाइसी होगी, सब कुछ होता है। बट हमें तो कॉन्कर करना है ना उन सब चीजों को। तो पास्ट में आप 10th में कितना लेके आए थे वो भूल जाइए, अब बिल्कुल भूल जाइए। पर परसेंटेज कम आएगी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू हैव टेकन अ सब्जेक्ट, यू हैव टेकन अ स्ट्रीम। ठीक है बच्चे, फ्यूचर में हमें क्या करना है, इसके साथ साथ बढ़ना है। इस सब्जेक्ट का असर जो होता है वो आगे तक चलता है, बिजनेस स्टडीज में, बाकी भी पड़ता है। और सोचो यार, अगर आपकी मार्कशीट में अकाउंटेंसी में 100 दिख रहा है, तो मेरे जैसा बंदा तो कहेगा तू छोड़, इंटरव्यू आ जा। होता है, स्टूडेंट्स हु गॉट 100 इन दिस सब्जेक्ट, उनके लिए इंटरव्यू पास, उनके लिए तो पहले तो इंटरव्यू को क्वेश्चन पूछता ही नहीं, उनसे कुछ पूछेगा नहीं यार। बोर्ड के पेपर में जिस बच्चे के अकाउंटेंसी में 100 मार्क्स आ गए हैं यार, उससे कोई क्या पूछेगा बताओ। उससे बड़ी स्टेप हिंदुस्तान में क्या चाहिए आपको, कि आपके बोर्ड के पेपर में 100 आ रखे हैं, कुछ नहीं चाहिए। और ये होता है। आप सोचिए, आप स्टेप इनटू माय शूज, अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं और मैं एक कैंडिडेट हूं, मेरे अकाउंटेंसी में 100 है, मैथ्स में 100 से, इको में 100 है, तो आप क्या करोगे, आजा, यही तो होगा। स्मूथ सेलिंग होती है, थोड़ी सी मेहनत और बड़ा आराम। आगे देखते हैं। ये बिल्कुल नई बिगिनिंग है, और आपका, और अकाउंटेंसी का कोड हमारा 55 है। आइए, मिसकंसेप्शन है। हल सब, बहुत लोग बोलते हैं यार इसमें तो मैथ्स भरा हुआ है, मैथ्स भरा हुआ, खूब सारा मैथ्स है इसके अंदर। कोई मैथ्स नहीं भरा हुआ। कैसा मैथ्स चाहिए मैं आगे बताऊंगा आपको। यहाँ कहते हैं बहुत सारे फॉर्मूले हमें याद करने होते हैं। शायद अगर आप अपने सीनियर्स के पास बोलते होंगे ना, भाई फॉर्मूले पढ़ने पड़ते हैं, फॉर्मूले करने पड़ते हैं, ना जी, ये भी मिसकंसेप्शन है। फॉर्मूले का लॉजिक मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, लेकिन रटना वटना कुछ नहीं है इधर, कुछ भी रटना नहीं है। ये कहते हैं कोई लॉजिक अप्लाई मत करो, फॉर्मूले यूज कर लो, आपका आंसर निकलेगा। बिल्कुल नहीं। आपको फॉर्मूला रटा हुआ है लेकिन आपको लॉजिक नहीं पता, आप फंस जाओगे। मैं फंसा दूंगा यहाँ पर, आपके स्कूल के टीचर फंसा देंगे आपको यहाँ पर। ठीक है। रीड द क्वेश्चन एंड स्टार्ट आंसरिंग इट टू गेट गुड मार्क्स, बिल्कुल नहीं। रीड द क्वेश्चन बट केयरफुली रीड द क्वेश्चन। देखिए, आपको बोला ना टीचर से, इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, मैं बोलता हूँ यहाँ पर रीड द क्वेश्चन फ्रॉम बॉटम टू टॉप। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है, रूटीन क्वेश्चन है,
जैसे हमारा क्वेश्चन होता है अकाउंट बनाने वाला और एंट्रीज करने वाला, तो हम बच्चों को परेशान करने के लिए क्या करते हैं, बुक्स में सारे क्वेश्चन अकाउंट 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 बनाने वाले होते हैं, और हम नीचे लिख देते हैं रिकॉर्ड एंट्रीज। बच्चे ने तो क्वेश्चन पढ़ते अकाउंट बनाना शुरू कर दिया, और जब वो लास्ट क्वेश्चन लाइन पे पहुंचता होता ओ यार धप्पा हो गया हो, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो हमें क्वेश्चन को बॉटम से लेकर टॉप तक पढ़ना है, ये ध्यान रखना। डेवलप अ हैबिट इन अकाउंटेंसी एंड इन बिजनेस स्टडीज ऑल्सो, क्योंकि मैं तो दोनों सब्जेक्ट लेता हूँ अपने स्कूल में। थोड़ा आगे चलते हैं जरा। क्या एटीट्यूड चाहिए आपको, आपको कॉमन सेंस चाहिए और लॉजिक चाहिए और बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी चाहिए, और आप एक अच्छे डिकोडर होने चाहिए, और थोड़ा पेशेंस। नहीं हो रहा ना ठीक क्वेश्चन, कोई बात नहीं यार, छोड़ दो उसको, क्यों लट लेके पड़े उसके पीछे। बोला ना मैंने आपको, लीव इट असाइड, अटेम्प्ट द अदर क्वेश्चन। वो भी परेशानी, उसको भी छोड़ दो, तीसरे को भी छोड़ दो। फिर कुछ बच्चे बोलते पेपर ही छोड़ दें क्या? नहीं भाई, कलम छोड़ दो अपनी, सांसें लो, पानी पियो, देन स्टार्ट अगेन। और आगे चलते हैं, अब देखें जरा, एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्या एक कॉमन सेंस और लॉजिक की बात हम बोल रहे हैं, क्या कैन एनीवन शो मी डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया? डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया दिखा सकता है कोई मुझे? हाँ, कैसे 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 बता। बिल्कुल ठीक। और अच्छा तुम, हाँ, फोटो में क्या दिखाएगा मुझे, बता जरा मुझे। हाँ, बार, हाँ बार, हाँ, अच्छा बाहर लड़का भाष है, मजाक कर रहा था, सीरियसली मतलब। हाँ, बाहर अंदर क्या दिखाएगा मुझे भाई? गेट, मुछड़ गार्ड, क्या दिखाएगा मुझे बता? बिल्डिंग, बिल्डिंग मॉल ऑफ इंडिया है क्या? सिर्फ बिल्डिंग मॉल ऑफ इंडिया थी जब बिल्डिंग बन रही थी? आपने देखा होगा ना बनते हुए उससे। क्या वो मॉल ऑफ इंडिया बोलते थे जब बिल्डिंग बन रही थी? लोगो शोगो लगे तभी तो बोला, है ना? बता भाई कैसे बताएगा मुझे मॉल ऑफ इंडिया? क्या दिखाओगे जाके? क्या वो फर्श पे लगा हुआ इटालियन मार्बल, वो मार्बल मॉल ऑफ इंडिया है? शॉप मॉल ऑफ इंडिया तो नहीं होती। क्या, क्या मॉल ऑफ, तो लोगो होगा वो तो बोलो। कॉम्बिनेशन ऑफ शॉप तो ग्रेट इंडिया पैलेस में भी है भाई। हम्म, मतलब मेरे पास कुछ कॉन्क्रीट नहीं है, ठीक है बाबा, यू कैन गो। बता बेटिया क्या दिखाई, कैसे बताएगी मुझे? शॉप्स दिखा के, लुक दिस इज मॉल ऑफ इंडिया। बट टेल मी ट्रूली, क्या शॉप जो दिख रही है तुम्हें वो मॉल ऑफ इंडिया है क्या? अगर वो शॉप यहां से उठकर कहीं और चली जाएगी तो क्या मॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाएगी? है, नहीं जाएगी ना। जारा का शोरूम अगर वहां पर है, अरमानी का शोरूम वहां पर है, किसी घड़ी का, किसी वॉच का शोरूम वहां पर है, वहां से उठकर अगर जीआईपी में चला गया तो तुम बोलोगे ये डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया वाली दुकान है? नहीं जी। तो यू कैनॉट प्रिस्क्राइब, यू कैनॉट डिस्क्राइब द एग्जिस्टेंस ऑफ मॉल ऑफ इंडिया। तुम मुझे क्या दिखा सकते हो? देखिए, यू कैन शो द बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर बिलोंग टू द मॉल बट नॉट द मॉल। मॉल तो भैया इनविजिबल है, विजिबल क्या है? दुकानें, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग, फैसिलिटीज, एस्केलेटर्स, ये सब विजिबल है ना। इन सबको मिलाकर हम एक नाम दे रहे होते हैं मॉल ऑफ इंडिया। अच्छा, जैसे मैं बोलूं कैन यू शो मी डीपीएस नोएडा? ये दोनों खड़े हो जाएंगे, हम है डीपीएस नोएडा। हाँ? कैसे दिखेगी बेटा गुडविल? तुम्हारे पिताजी का बिजनेस अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का, ठीक है, कैसे कैसे दुनिया को दिखाओगे? मतलब महंगी पोर्शे में घूमते हुए आओगे, गले में वो क्या कहते हैं, भैंस की जंजीर वाली सोने की चेन पहन के आओगे क्या? कैसे? नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। ये बड़ा कॉमन सेंस की बात है, सिर्फ कॉमन सेंस की बात है। हमें हम, ठीक है, आगे। ठीक है, कैरवी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट्स? ऑनलाइन में जो है लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, बोलो। यस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछना आपसे कि सपोज यू आर वर्किंग एज अ पीए, पर्सनल असिस्टेंट ऑफ मुकेश अंबानी, द चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नाउ माय क्वेश्चन, आर यू वर्किंग फॉर मुकेश अंबानी और फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज और फॉर बोथ? मुकेश, हाँ फॉर रिलायंस इंडस्ट्री। हाँ हाँ, और मुकेश अंबानी, ये दोनों के लिए। सर रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। हाँ, ये कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस है। जिसने हायर किया मैं उसका एम्प्लॉय हूँ। मुकेश अंबानी ने मुझे बॉडीगार्ड बना के हायर कर लिया, तो मुकेश अंबानी का। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मुझे हायर करा मुकेश अंबानी के पीए के रूप में, तो मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का एम्प्लॉय हूँ। नहीं बेटा, क्या बात कर रहा है भाई? अभी अभी रुक जा रुक जा रुक जा, अभी यही कंसेप्शन दूर हो जाएगा।
मुकेश अंबानी और रिलायंस दोनों सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस स्टडीज में दोनों सेम है, बिलीव मी। जब आप बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे ना आपके स्कूल में टीचर, वो बताएंगे बिजनेस और मालिक दोनों सेम है। अकाउंटिंग कहती है ना, बिजनेस और उसका मालिक दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं भाई, बिल्कुल नहीं। ये जब मैं आपको अकाउंटिंग के प्रिंसिपल बताऊंगा तब समझ में आएगी चीजें। तो भाई आप किसके एम्प्लॉय हैं? जिसने आपको हायर किया, जिसने आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया, आप उसके एम्प्लॉय हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते किसका। अच्छा चलो ठीक है भाई, आप आपकी उम्र जो है उसमें आपके बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं, लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होते हैं, ठीक है जी। क्या नाम है सर आपका? प्रणय ने क्या किया कि अपनी एक फ्रेंड को प्रणय निवेदन किया। अबे अबे एक्सप्रेशन ऑफ लव किया, वो किया, ठीक है। और उसको अपनी कंपनी से उठाकर 10 लाख की घड़ी गिफ्ट कर दी। अब बताओ वो कंपनी का एक्सपेंस है या प्रणय का एक्सपेंस है? प्रणय का एक्सपेंस, एक्सपेंस प्रणय है का। और कंपनी का प्रॉफिट है। ओ सुन सुन सुन, ये लड़का क्या कर रहा है? प्रणय का एक्सपेंस और कंपनी का प्रॉफिट है। तो क्या वो लड़की अब कंपनी की हो गई? उसने घड़ी कंपनी से खरीदना तो अरे किसी बाहर की कंपनी से खरीदी यार, अपनी कंपनी से थोड़ी खरीदी। हाँ तुम बोल रहे थे कुछ। पहले समझ, पहले तो ये समझ कि प्रणय और उसकी घनिष्ठ मित्र, ठीक है, इलू इलू हो गया। अब इसने क्या करा, इसने बोला कि भाई चल तेरा बर्थडे है, विश मी वट एवर यू वांट। उसने कहा वो घड़ी राडो की बढ़िया वाली डायमंड स्टड, वो तो ज्यादा महंगी आती है वैसे, भाई ने दे दी, 10 लाख की खरीद के दे दी, ठीक है, दे दी। अब मुझे बता, और कंपनी के अकाउंटेंट बोला 10 लाख किस बात की, निकल पैसे, पापा की कंपनी थी ना, निकाल पैसे, चला दिया। खबरदार जब पापा को नौकरी से निकाल दूंगा तुझे। ले गया भाई, ले गया, चलो कोई मालिक का बेटा क्या कर सकते हैं, ले गया, घड़ी खरीद के दे दी। मेरा सवाल ये है कि वो एक्सपेंस कंपनी का है या प्रणय का है? सर प्रणय का। प्रणय का खर्चा। जाएगा, ठीक है जी। तो खर्चा कंपनी का हुआ या प्रणय का हुआ? फिर दोबारा पूछ रहा हूँ। सर कंपनी का। अबे प्रणय का कहां से हुआ? प्रणय तो एक पैसा नहीं निकाला अपनी जेब से, कंपनी का खर्चा हुआ। पर कंपनी का क्या किया? बिजनेस एक्सपेंस टाइप की चीज है क्या ये? ना, पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। हाँ पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं उसको? ड्राइंग्स। मैं बताऊंगा आपको वो चीजें सारी की सारी, बट हम उसको कोरिलेट कर रहे हैं कॉमन सेंस से, ठीक है। अच्छा एक और चीज, प्रणय की जो सहेली थी वो पापा की पीए थी, ठीक है जी। अब क्लियर है? अब बताओ किसका खर्चा है? अभी कंपनी का खर्चा है, कैसे? हाँ, पर कंपनी का खर्चा हो गया, ठीक है। अच्छा फिर क्या है कि आपकी कंपनी में एक ट्रेंड है कि जिसका बर्थडे आता है उससे हम कम से कम 15 लाख तक का गिफ्ट करते हैं। ये कंपनी हर एम्प्लॉय को देती है, ना उसको ना उसको। इसमें तो अपने नंबर बढ़ाने के लिए बता, चल दे देते हैं तुझे। अब बताओ किसका खर्चा? चलो मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं। देयर इज अ कंपनी, देयर इज अ डायमंड मर्चेंट इन सूरत, हरे कृष्णा ज्वेलर्स, हरे कृष्णा एक्सपोर्ट्स। उसने आज से करीब करीब, हाँ कोरोना से करीब 2 साल पहले अपने एम्प्लॉयज को करीब करीब 187 करोड़ के गिफ्ट दिए थे। जिनके पास गाड़ी थी, घर थी, उनको 15 लाख रुपया कैश का ज्वेलरी दिया। जिनके पास गाड़ी नहीं थी उन्हें गाड़ी दी, फोर्ड की फिगोर टाइप की गाड़ी दी। जिनके पास घर नहीं थे उनको सूरत सूरत में तो 15 लाख में फ्लैट मिल जाते हैं आराम से, उस समय मिल जाते थे, अभी भी शायद मिल जाते होंगे। उनको फ्लैट दे दिया 2 BHK। और उसके पास कम से कम 1500 एम्प्लॉइज हैं। उनकी 5 सालों की परफॉर्मेंस को उसने वॉच किया और उसके बाद उनको गिफ्ट दे दिया। अब ये किसके खर्चे हुए बताओ? ये कंपनी खर्चे है ना, एम्प्लॉय की इंसेंटिव्स वगैरह हुए। तो हमें देखना पड़ेगा, अगर आपकी जो सहेली है जिसको आप 10 लाख का गिफ्ट दे रहे हैं वो बिजनेस की एम्प्लॉय है और बिजनेस में इस तरह के गिफ्ट देने का ट्रेंड है, तो वो बिजनेस एक्सपेंस है। और अगर बिजनेस में इस तरह का ट्रेंड नहीं है तो वो आपका पर्सनल एक्सपेंस है जिसे ड्रॉइंग्स माना जाएगा। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? समझ रहे हैं बात को भाई? ऑनलाइन वालों बोलो। यस सर। चलो आगे देखते हैं। तो इफ यू आर अपॉइंटेड बाय द कंपनी देन अदरवाइज नहीं। इफ यू आर अपॉइंटेड मुकेश अंबानी पर्सनली देन यू आर द एम्प्लॉय मुकेश अंबानी। अब आ जाते हैं एक और कंसेप्ट पर,
कि हमें किस तरह का मैथमेटिक्स है। भाई सुनो, आपको प्लस आता है, माइनस आता है, परसेंटेज आती है, बॉड मास का रूल आता है, और फ्रैक्शन को प्लस माइनस करना आता है, 1/2 इंटू Yes, sir. 1/3। तो बस इतना ही मैथमेटिक्स चाहिए। क्या आपको यूनिटरी मेथड आता है कि Yes, sir. 100 एप्पल्स की कीमत जो है वो 2000 रुपया है, तो एक एप्पल की कीमत कितनी होगी, और Sir, 500 एप्पल 2000 की, by अरे नहीं मैं पूछ रहा, इतना आता है ना, yes, sir. बस इससे ज्यादा मैथ्स नहीं चाहिए, इससे ज्यादा मैथ्स नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। लोग कहते हैं ना, अगर तुम्हें अकाउंटेंसी पढ़ना तो तुम्हारा मैथ्स अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, सिर्फ इतना मैथ्स चाहिए, प्लस माइनस। यू शुड बी क्विक एक्यूरेट इन डूइंग बेसिक अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस, फ्रैक्शंस वगैरह, ये सब आपको आने चाहिए, इससे ज्यादा मैथ्स नहीं चाहिए आपको। मिसकंसेप्शन है कि बहुत बड़े बड़े मैथ्स, कुछ नहीं। आप देखेंगे कि जो भी फॉर्मूले डिराइव होते हैं ना बेटा, वो सारे के सारे फॉर्मूले लॉजिक से डिराइव होते हैं, उनका लॉजिकल रीजन है। बिलीव मी, इन अकाउंटिंग आई विल टेल यू लॉजिक ऑफ ईच एंड एवरी स्मॉल एंड बिग थिंग, वट एवर यू आर गोइंग टू स्टडी इन अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग, सब जगह पे मैं आपको उसका लॉजिक दूंगा। एक चीज का लॉजिक नहीं दे सकता मैं आपको, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के, बस, ठीक है, वो बन गए, बस बन गए। बाकी एवरीथिंग, एवरीथिंग इन योर सिलेबस इन 11th 12th, wherever the further classes, I can give you the logic। और जब हम लॉजिक से पढ़ते हैं तो हमें रटने की जरूरत ही नहीं है, सो इजी। चलें आगे चलते हैं, देखें। अब जरा देखिए कि लिखा है कि 2.5% ऑफ 1,70,000 है ना, 2.5% ऑफ 170। तो मैं क्या करूंगा, 170 इंटू 2.5 अपॉन में 100 करके बोलूंगा। अब मेरे जैसा बंदा क्या करेगा, 1,70,000 का 2% कितना होता है जी, 2 जीरो हटा देंगे तो कितना होगा, 34,000। और फिर अगर मैं 34,000 आया मेरे पास, 34,000 मेरे पास है, उसको आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1%, 17,000, और आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8.5। ठीक है, तो 42,500 आंसर आ गया इजीली। तो हमें उतना कैलकुलेटिव बनना है, मतलब हमें वो नहीं कि हमेशा कागज कलम निकालें और रगड़ते रहे, बिल्कुल नहीं। अभी मैं आपको मैंने तुम्हें बताया था ना कि कैलकुलेशन की शॉर्टकट दिखाऊंगा, प्लस माइनस की शॉर्टकट भी मेरे पास है, I'll tell you shortcuts also। मेरे बच्चे जो हैं, बोर्ड का पेपर 2 और 30 से 2 और 45 मिनट में पूरा करके आ जाते हैं, 15 मिनट फिर भी बचता है, अड़ोसी पड़ोसी की हेल्प करते हैं, बहुत उदार हैं बहुत हेल्प करते हैं दूसरों की, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू बी, स्पीड कैसी आएगी, कैलकुलेशन फास्ट होगी, उससे आएगी स्पीड। अच्छा देखो, 2,78,570 में 985 में माइनस करता हूँ, मैं पूरा 1000 माइनस कर देता हूँ, कर दिया 1000 माइनस, 15 जोड़ दो, 15 जोड़ दो, वो ज्यादा आसान है, ये एक एक डिजिट को माइनस करना ज्यादा आसान है, ऐसे करेंगे, ठीक है। परसेंटेज में, मल्टीप्लीकेशन में हम चीजों को ठीक से बना के चल सकते हैं। तो आगे चलें, तो हमने देखा ना, इसी तरह से कैलकुलेशन करी हम लोगों ने। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब आपको क्या बनना है, डिकोडर बनना है। डिकोडर मतलब वो नहीं, मतलब कि हम कोई आपको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बना देंगे आपके पीछे, मतलब यहाँ पर चिप लगा देंगे आपकी, चलो बेटा तुम डिकोडर बन जाओ, बिल्कुल नहीं। डिकोडर इन विच सेंस, आइए देखते हैं। ये डिवाइस वाइस, ये फालतू के डेफिनेशन से इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर देखिए, आइए जरा पढ़ते हैं। सोल्ड फर्नीचर टू अस एंड सोल्ड फर्नीचर बाय अस, क्या डिफरेंस है भाई इसमें, बता। पर जो हमें बेचा गया है, जो जिससे ऑनलाइन वाला हमने बिल्कुल बेचा, ठीक, ऑनलाइन बिल्कुल ठीक, तुम बोलो। और कोई बताइए क्या हो सकता है, क्या it? सर सोल्ड फर्नीचर टू अस में वो हमें बेच रहे हैं, बाय अस में हम उनको बेच रहे हैं। तो मतलब एक परचेज हुई, एक सेल्स हुई, सीधी सी बात है। रमन सोल्ड गुड्स टू अस, तो इसकी एंट्री होगी परचेज फ्रॉम रमन, इसकी एंट्री ऐसे होनी है। लेकिन लोग क्या करते हैं, सोल्ड फर्नीचर टू अस मतलब सेल्स मान लेते हैं उसे, तो अगर आप इसे गलत रिकॉर्ड करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। परचेज फर्नीचर बाय अस, तो हमारी परचेज है, ठीक है। सेल्स ऑफ फर्नीचर बाय अस, तो सेल्स है हमारी। लेकिन अगर हमें सोल्ड फर्नीचर टू अस, हमें किसी ने बेचा, तो हमारी तो परचेज है ना वो, हमारी तो। अच्छा एक बात का और ध्यान रखना, अकाउंटिंग करते समय अगर आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को बिजनेस का अकाउंटेंट मान के करना है, उसके हिसाब से आपको एंट्रीज करनी है, उसके हिसाब से आपको अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन लेके चलनी है। XYZ जो मर्जी करता रहे, जैसे रघु रघु सोल्ड गुड्स टू अस, रघु सोल्ड गुड्स टू अस,
हमने क्या किया, रघु तो बेच रहा बेचेगा, हमने तो परचेज करेंगे तो हमसे परचेज मान लेंगे। वी सोल्ड गुड्स टू रघु तो हमसे सेल मानेंगे। वैसा करके चलना है। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, फिर मैंने पेशेंस की बात बोली आप लोगों को, भाई एग्जाम में अगर थोड़ा ऊंच नीच हो जाती है तो थोड़ा सब्र करना सीखिए। ये नहीं कि आपने, बच्चे क्या बोलते हैं पता है कि भाई हमने तो ना 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे यार, हमसे कैसे नहीं पा। भैया एग्जाम जो है आपकी ईगो को फेलिसिटेट करने का पीरियड नहीं है। जिसने अपनी ईगो को वहां फेलिसिटेट करने की कोशिश की वो गया, वो डूब गया। ये मत सोचना कि मैं 3000 क्वेश्चन करके गया था, मेरा क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा ना, टाइम खराब है हमारा, नहीं हो रहा, छोड़ दो उसको, अगले को कर लो। तो 95% बच्चे इस फीलिंग के साथ जाते हैं, अब तो भाई हमने 40-50 सैंपल पेपर कर रखे, अब तो कैसे उखाड़ देंगे पेपर को, और पहला क्वेश्चन देखते धप्पा हो जाते हैं और ऑल डाउन ना। पेशेंस से काम करेंगे, एवरीथिंग कहते हैं ना भाई, बोला जाता है ना कि जिंदगी मुश्किल टाइम भी कट जाता है जिंदगी, दिस शेल पास, ऐसा बोलते हैं ना, ये टाइम भी बीत जाएगा। तो बस वही है, 5-10 मिनट का फर्क होता है, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। आ, देखो 4-6 महीने की बात बोल रहे हैं आप लोगों को, वो हम स्कूल के एनवायरनमेंट के हिसाब से बोल रहे थे, लेकिन जब हम 1-to-1 कोचिंग में चल रहे होते हैं, मुश्किल से 15 दिन में सब्जेक्ट आपको बहुत अपना लगने लगेगा, बहुत अच्छा लगने लगेगा आपको, और बिलीव मी लॉजिक के साथ लगेगा। और आप एक और चीज है, जब हम सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं ना, और हमारी कॉम्पिटेंसी बढ़नी शुरू हो जाती है, तो हम थोड़ा सा ना फूलना शुरू हो जाते हैं ऐसे करके कि हमसे कम बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन इसके नुकसान होते हैं। मैं करीब करीब 2007-8 में जोरबाग में डीपीएस मथुरा रोड के एक बच्चे को पढ़ाने जाता था, और उसके अकाउंटेंसी के टीचर उसी के स्कूल के वाइस प्रिंसिपल थे, और कंसेप्ट तो पढ़ता था, और स्कूल में जाके सीधा टक्करे मारता था सीधा वाइस प्रिंसिपल पे अपने जाके, ये ऐसे कैसे हो गया, ये वैसे कैसे हो गया। वाइस प्रिंसिपल जो थे वो 30-40 साल के एक्सपीरियंस के बंदे थे, आई नो हिम पर्सनली। लेकिन मैंने हमेशा उस बच्चे को बोला, मैंने कहा बेटा तूने जो पढ़ लिया यार, हमारे स्कूल का लोगो है विद्या ददाति विनयम, मतलब विद्या एजुकेशन गिव्स यू मॉडेस्टी। अब आप फूफा मत करिए, मतलब सींग लेके लड़ो मत किसी से सीधा। लड़के के बोर्ड में 80 में से 80 आए, प्रैक्टिकल में 20 में से 16 आए, क्या करोगे तुम बताओ। क्या सुनवाई ऐसी, क्या सुनवाई इस चीज की बताओ। क्या तुम सीबीएसई को कंप्लेन कर सकते हो? सीबीएसई को इंटरफेयर करेगा कि आपके स्कूल ने आपको इंटरनल 16 नंबर दिए आउट ऑफ 20? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा बेटा कितना तुझसे बोला था मैंने, कितना कितना बोला था मैंने तुझसे। उसके फादर ने शर्त रखी थी, अगर ये इसके 100 आ गए तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। मैं तूने मेरे 1 लाख और खराब कर दिए। करा सर 80 में से मैं तेरे पापा मानेंगे 80 में से 80? वो तो कहते राणा साहब मार्कशीट में 100 आ गए, 1 लाख रुपए दूंगा आपको मैं। उसके फादर साउथ दिल्ली के बहुत बड़े बुकी थे, बुकी जानते हैं ना बुकी क्या होते हैं? नहीं, अबे आईपीएल पे सट्टा लगाने वाले लोग। हाँ मैं क्रिकेट मैच पे, वो कह रहा सर क्या 1 लाख है मेरे बच्चे के नंबर, मैं तेरी वजह से मेरा 1 लाख खराब हो गया देख ले। कितना कहता था टक्करे मत मार। एंड इट इज नॉट अ स्टोरी ऑफ डीपीएस मथुरा रोड, इट इज स्टोरी इन नोएडा schools also. I will not take the name क्योंकि वो टीचर ऑफेंड हो जाएंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी क्लोज सर्कल। नहीं दिया भाई, 20 में 17 नंबर दिए, बच्चा 80 में से 80 लाया। ठीक है, मेरे स्कूल में आई हैव टेकन माय स्टूडेंट टू यूएसए, फिलाडेल्फिया लेके गया था एक बार कंपटीशन के लिए। जैसे मैं फ्रैंकफर्ट उतरा, मेरी एक बच्चे का रोते हुए फोन आ गया, सर सर मैंने क्या हुआ, कह रहा इको में मेरे प्रैक्टिकल में 1 नंबर कट दिया। शी गॉट 100 इन अकाउंटेंसी, 100 इन बिजनेस स्टडीज, 100 इन मैथ्स, इको में शी गॉट 99। तो मैंने कहा कहाँ थ्योरी में कट गया होगा? नहीं प्रैक्टिकल में कटा। मैं क्या करूं बता, कुछ नहीं कर सकता था मैं। सो नेवर एवर गिव एनीबॉडी एनी चांस कि वो आपके नंबर सिर्फ इसलिए कि आपने उनके साथ कभी नाफरमानी करी या बहस करा, आर्ग्यूमेंट करा, नहीं यार क्या करना। एनरिच योरसेल्फ, डोंट एंटेंगल इन सच पेटी थिंग्स, वैसा करना है। ठीक है जी। अब एक और चीज बताइए, मेरे पास 23 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है जी। मुझे बताओ कि मुझे अगर मार्केट में अकाउंट्स की नौकरी मिलेगी तो कितने रुपए की मिलेगी बताओ। I'll tell you my qualification. I'm BCom honors, I'm MCom, I'm B.Ed, I'm UGC NET. I've done cost and works accountancy also. 22 year experience in teaching, no industry experience. बता भाई मुझे कितने में नौकरी पे रखेगा, बता। अबे तुम्हारे पिताजी छितर मार के भगाएंगे तुम्हें, किस मास्टर को उठा के लाया। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आई विल गेट इन मार्केट अगर मुझे अकाउंट की नौकरी में जाना पड़ा, बता।
कैरवी बताए मुझे जरा, कैरवी व्हाट आई विल गेट इफ आई विल गो एंड जॉइन इंडस्ट्री एज एन अकाउंट्स पर्सन, कितना मिलेगा मुझे? बोलो बेटा, कितना कितना? गार्ड की नौकरी मिल जाएगी मुझे? लठ पकड़ना तो मुझे आता है। नहीं, मैं 15-20 हजार भी नहीं देगा कोई मुझे, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा बताओ? नहीं है मेरे पास कोई इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भाई। आई एम एज गुड एज ऑर्डिनरी फ्रेश ऑर्डिनरी ग्रेजुएट इन इंडस्ट्री। आई गेट ऑन, आई डोंट हैव एनी एमबीए इन फाइनेंस। और अगर होती भी एमबीए फाइनेंस तो मेरे पास एमबीए का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस थोड़ा ही है। तो समझना, जो हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकली नहीं होता है। तो आप बोलेंगे थ्योरेटिकली क्यों पढ़ा रहे हो भाई तुम? until unless you have seen most idealistic thing, until unless you have seen most standardized thing, कैसे पता लगाओगे कि इंडस्ट्री में जो प्रैक्टिस या जो अकाउंट्स चल रहा है वो गलत चल रहा है सही चल रहा है? तो बेटा हम जो पढ़ते हैं मोस्ट आइडियलिस्टिक चीजें पढ़ते हैं, ऐसा होता थोड़ी है। बोलते हैं परचेज बिल्डिंग फॉर 2000 है, 2000 में तो रेता ना है, तुम बिल्डिंग खरीद रहे हो, ठीक है? तो बेटा डोंट गेट इमोशनल इन क्वेश्चन कि मशीनरी ₹50,000 सोल्ड फॉर ₹5। अरे वो दान देते किसी को, हमें क्या मतलब? रिकॉर्ड जर्नल एंट्री ऐसे कैसे हो जाएगा सर? 50,000 की चीज ₹5 में कैसे लेगा? अरे मेरे पिताजी ने थोड़ी बेची है वो, भाई बेच रहा है तो बेचो ना उससे, इमोशनल मत हो। जो क्वेश्चन कहता है वो करो, वो कहता है फ्री में दे दी तो दे दी। यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमें ये नहीं सोचना कि भाई रियल लाइफ में क्या हो रहा है, बिल्कुल नहीं, ठीक है? डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 50%, भूकंप थोड़ी आया था बिल्डिंग 50% डेप्रिशिएट हो गई, नहीं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है डेप्रिशिएट हो गई। क्वेश्चन कहता है ऑल द डेटर्स आर गुड। डेटर कौन होते हैं? जो हमसे उधारी लेके जाते हैं। अब बताओ मार्केट में सोचो यार कि अगर आपका 50 लाख का सामान उधार बिका तो क्या पूरा का पूरा 50 लाख वापस आ जाएगा? ना। हाउ इट इज पॉसिबल ऑल द डेटर्स आर गुड? पर भाई क्वेश्चन देते हैं, रज रज के क्वेश्चन देते हैं, ऑल द डेटर्स आर गुड। कैश फ्लो में भी दिखेगा, जनरल एंट्री में भी दिखेगा, एडमिशन में भी दिखेगा, फाइनल अकाउंट, हर जगह आपको ये एडजस्टमेंट देगी, ऑल द डेटर्स आर गुड। हम पूछे पेपर फ्रेम करने वाले से, तुम्हारे कभी पिताजी ने भी देखे ऑल द डेटर्स गुड? नहीं जी, लेकिन हम दे रहे हैं। तो मैंने बोला ना, थिंग्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल, वैसे नहीं लेके चलेंगे। अच्छा, कई बार अकाउंटिंग में ये होता है कि आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 25 बार उस क्वेश्चन को कर रहे हो, 25 बार गलत हो रहा है वो होगा। इसका मतलब क्या 25 बार ट्राई करें उसको एक या दो बार में? देखो भाई, कुछ लोग होते हैं, पुलिस ने पकड़ लिया, कोई क्राइम करा था, एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडा, पांच डंडा, 50 डंडे के बाद बोलते हैं हाँ मैंने किया था। भाई पहले डंडे में बोल देते, 49 डंडे तो ना लगते तुम्हारे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन एक दो तीन बार गलत हो गया तो भैया छोड़ दो उसको, बार बार मैं बोल रहा हूँ छोड़ दो उसको। यू विल हैव दिस फीलिंग जब आप टेस्ट लिखेंगे, यू विल हैव दिस फीलिंग समबडी इज हियर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है जी। चलिए अब अकाउंटिंग की डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे हम लोग, मार्क्स का एलोकेशन देख लेते हैं। आपका जो पेपर होता है ना बेटा, वो एनुअल वाला 80 मार्क्स का होता है, जिसमें 20 मार्क्स प्रोजेक्ट बाय इंटरनल के होते हैं। अलग अलग स्कूल की अलग अलग कहानी है, ठीक है? मेरे स्कूल में क्या होता है, थ्योरी, प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के भी नंबर होते हैं। आपके स्कूल में शायद थ्योरी होगा, प्रैक्टिकल होगा, वैसा करके होगा। तो हर स्कूल की अलग अलग कहानी है, वो आपके स्कूल से चलेगा। हो सकता है मेरे स्कूल में यूटी 30 मार्क्स का होता है, आपके स्कूल में हो सकता है यूटी 25 मार्क्स का हो, 40 मार्क्स का हो। मेरे में हाफ ईयरली होते हैं 40 मार्क्स के, आपके में शायद हाफ ईयरली 50 मार्क्स के हो। इट वेरीज स्कूल टू स्कूल, तो जो चीजें होती हैं उसके हिसाब से चलती हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, अकाउंटेंसी में थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों में पास होना होता है। मैंने कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट बच्चे देखे जो बेचारे थ्योरी में तो पास हो गए थे लेकिन प्रैक्टिकल में फेल हो गए। अब वो समझ लो किसी न किसी गांव देहात में होता है ऐसा, यहाँ शहरों में तो ऐसा नहीं होता। अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हैं तो आपको पेपर अगले साल देना पड़ेगा। थ्योरी में फेल है तो कंपार्टमेंट रीटेस्ट होता है, प्रैक्टिकल में कोई कंपार्टमेंट नहीं, सीधा अगले साल बारी आती है, ठीक है? क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपके पास? एमसीक्यूज आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, एक नंबर के थ्योरी, न्यूमेरिकल सब आते हैं आपके पास। शॉर्ट आंसर 3 to 4 मार्क्स के आते हैं, लॉन्ग आंसर 6, 8, 10, 11th में बोल रहा हूँ, 11th में 10 मार्क्स तक का भी हो सकता है। हो सकता है आपके स्कूल में टीचर 15 नंबर का क्वेश्चन भी दे दे, फाइनल अकाउंट वाले। लेकिन बोर्ड में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन 8 नंबर का होता है, जिसे आपको 16 मिनट में सॉल्व करना होता है। तो हम जो भी हमारा स्टैंडर्ड होगा ना कि एक बड़ा क्वेश्चन को हम 16 मिनट में सॉल्व करेंगे, और मेरे बच्चे तो 12-13 मिनट में भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हम घिसाई करते हैं अच्छे से, ठीक है? और ये तो हुआ प्रेजेंटेशन खत्म, ठीक है जी।
अब मेरा आप लोगों से बहुत क्लियर, बहुत बिल्कुल सिंपल सा कहना है, देखिए भाई, अगर आपको लगता है कि मैं आप लोगों को पैम्पर करूंगा, भूल जाइए, पैम्पर नहीं करूंगा। आई विल हैव वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप विद यू एज फार एज कंसेप्ट डिलीवरी इज कंसर्न, बट आई हैव अ वेरी डिफिकल्ट रिलेशनशिप एज फार एज होमवर्क इज कंसर्न। कोई सोचेगा कि होमवर्क में मैं किसी को रिलैक्स करूंगा, नहीं करूंगा रिलैक्स। कोई सोचेगा क्लास के एक्सक्यूजेस मैं सुन लूंगा, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। कोई सोचेगा कि मैं आपकी गलतियों को आपके पेरेंट्स को नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उस तरह का बंदा हूं ही नहीं। तो अब बोलेंगे सर पहले दिन ही आप डरा रहे हो, मैं बिल्कुल नहीं डरा रहा, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, दिस इज द ब्लंट ट्रूथ। मैं आपके साथ 101% मेहनत करूंगा, आप 1 कदम चलेंगे, मैं 10 कदम चलूंगा, ठीक है। आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही यार, बिंदास होकर हाथ खड़ा करिए, बोलिए हमें समझ में नहीं आ रहा, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। उस समय बताऊंगा, उस समय नहीं होगा तो क्लास के बाद बताऊंगा बैठ के, लेकिन बैकलॉग लेके नहीं चलना कि चलो यार बैकलॉग लेके हो जाएगा, आ जाएगा। बेटा समझना, जो कंसेप्ट आपको अभी नहीं आया, फेस टू फेस नहीं आया, तो बाद में कैसे आ जाएगा? बाद में क्या इंद्र का आशीर्वाद आएगा रात में, दिव्य दृष्टि आएगी? नहीं आएगी ना, तो नहीं हुआ। सो यू हैव टू बी वेरी ब्लंट। आप ये मत सोचना कि मेरी, अभी तो धीरे धीरे बच्चे भी और आएंगे, ये मत सोचना कि अगर मैं डाउट पूछ रहा हूँ तो मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा, मेरी पड़ोसन क्या सोचेगी, ओ कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचना जिसे सोचना है, हमने घर थोड़ी बसाना उसके साथ। अगर आपके मन में ये इंटेंशन तो वही बता देना मुझे, ठीक है। तो आई बिलीव कि 12th के बाद आप घर नहीं बसाएंगे भाई, आप पढ़ाई लिखाई करेंगे आगे, है ना। तो आपको अगर नहीं समझ में आई तो यू हैव टू ओपन अप, यू हैव टू टेल। मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ और मुझे, आपको लग रहा है कि यार थोड़ा तेज चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, 22-23 साल के बाद तो लगता है ना कि बच्चों को ये भी आ जाता होगा, तो यू हैव टू टेल कि यार सर आप थोड़ा तेज चल रहे हो, स्लो, आई विल नॉट फील बैड, है ना। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन कराया, उसके 1 2 3 आप अपने सीनियर से पूछ लेना। कई बार किसी क्वेश्चन कराने के 4-4 तरीके में समझाता हूँ कि देख बेटा, ये तेरे स्कूल में करवाएंगे, ये मैं करा रहा हूँ, ये एक टेक्स्ट बुक में मिलेगा, ये दूसरी टेक्स्ट बुक में मिलेगा। आई गिव यू ऑल द 4 मेथड्स। अब आप उसमें से कौन सा चुनना है आपने? वो जो आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसको चुनना है आपने। क्योंकि 11th में तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, और पूरी 12th में भी है। बोर्ड में तो मैं देख लूंगा सबको, डोंट वरी। I'll tell you, I am the member of NCERT Textbook Writing Review Committee for Accountancy Business Studies both। और पर ये सब बातें बताने से कोई फायदा नहीं है, अगर आप, रिकॉर्डिंग में नहीं बोलूंगा कुछ चीजों को तो ठीक नहीं लगता। तो अब मुझे बताइए कि किसी के मन में कोई डाउट हो तो क्या है, अगर किसी से रिलेटेड कोई मन में अगर डाउट हो तो देन आई शेयर फ्यू मोर थिंग्स विद यू। तो होमवर्क में कोई आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी रिलीजियस इन डूइंग द वर्क। देखो बेटा, अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो नथिंग इज अनअचीवेबल टू यू। आप में से हर बंदा अपने अपने स्कूल में टॉपर, अभी देखना 12th का रिजल्ट आएगा, आपके सीनियर्स और आपके बहुत सारे अलग अलग स्कूल्स में, जो जिस स्कूल से हैं उस, चाहे कोठारी ले लें, चाहे खेतान ले लें, चाहे डीपीएस ले लें, चाहे समरविल ले लें, चाहे रायन ले लें, मेरे स्टूडेंट, आई एम टेलिंग वेरी प्राउडली कि मेरे स्टूडेंट वहाँ टॉपर बनने हैं, ठीक है। और I'll shape up you, I'll groom it you, I'll groom you, I'll make you well versed with everything, but no compromise in testing। वो फेवर नहीं करूंगा मैं कभी किसी के साथ। एक बच्चा था स्टेप बाय स्टेप पास से 5 साल पहले, जब एक ना पेपर लीक हुआ था, कह रहा सर मेरे पास पेपर आ जाएगा, मैं आपको फोन करूं? मैंने कहा बेटा मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। कर आप सॉल्व नहीं करोगे मेरे लिए? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग, यू डोंट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल हेल्प, तो खुद ही कर लेगा उसे पेपर सॉल्व। लेकिन तूने अगर मुझे बताया ना कि पेपर आ गया तो मैं सीधा तेरे घर पुलिस भेज दूंगा। आई विल नॉट टॉलरेट सच नॉनसेंस। तो जो सीखना सीख ले मुझसे, नहीं ऐसा नहीं करना। तो यार, और नथिंग इज अनअचीवेबल, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। तो हम लोग अब अगली, ये तो किताब जो आपके पास होगी ना, आपके पास टीएस ग्रेवल तो है ना सभी के पास। एनसीईआरटी को मत लेना अभी, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना उसका रिवाइज एडिशन अभी आने वाला, एनसीईआरटी को रिवाइज करने हम लोग ही जाते हैं अभी। ये देखो, ये वाली किताब आपकी दिखती है, ये चलती है बुक्स में, और एनसीईआरटी का ना डिजिटल वर्जन दिखता है एनसीईआरटी की वेबसाइट से, वहां से ले लेंगे आप, तो वहां से डाउनलोड कर लेंगे उसको, एनसीईआरटी को बीच में। एक और चीज है बड़ी, इस साल हमने बोर्ड के पेपर चेक करे, आई टेल यू, आई एम शेयरिंग दैट विद यू विद अ वेरी सैड हार्ट। हमने बहुत सारे बच्चों को 39 दिया आउट ऑफ 40। यू नो व्हाट इज द रीजन? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट कुड बी द रीजन? पता? ना ना, शानदार, सुभान अल्लाह, मतलब मोतियों जैसे अक्षर थे। मैंने ला रखा है, मैं कभी अभी जब चलेंगे ना मैं आपको, आई शो इट टू यू, मोतियों जैसे अक्षर, बढ़िया प्रेजेंटेशन। क्यों? क्या होगा?
सोचो क्या हो सकता है? कैन एनीबडी टेल मी ऑनलाइन? ताकि वो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। ना जी ना, अरे आंसर शीट में वो लिखेगा आई एम ओवर कॉन्फिडेंट, ऐसा थोड़ी लिखेगा बेटा वो। बिल्कुल नहीं जी, एक एक कैलकुलेशन सजी हुई सदी हुई। सरप्राइजिंगली थ्योरी में नंबर कटे, थ्योरी, नो प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल एब्सोल्युटली फाइन, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन आया था व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन था, 1 नंबर साफ। क्या होता है, आप और आपके सीनियर्स, और ये हर जनरेशन की परेशानी है, थ्योरी पढ़ते ही नहीं है। व्हाट इज थ्योरी? चैप्टर से पहले दिखता है ना जो इतना बड़ा बड़ा, वो नहीं पढ़ते उसको। और फिर एग्जाम से पहले मुझसे पूछते हैं सर थ्योरी में इंपॉर्टेंट क्या है? मैं कहता थोड़ी थोड़ी पढ़ लेता भाई। आई विल नॉट टेल यू इंपॉर्टेंट, प्लीज आई विल नॉट टेल यू इंपॉर्टेंट, आई टेल यू कंसेप्ट, आई टेल यू कंसेप्ट, स्पीड, एक्यूरेसी, और आप अपने स्कूल का पेपर कोई भी सॉल्व कर लोगे, कोई परेशानी नहीं। थ्योरी पे ध्यान देना है बेटा, ध्यान से थ्योरी पे ध्यान देना। आई डोंट वांट कि यू शुड लूज मार्क्स एज योर सीनियर्स लॉस्ट 12th में और 11th में। थ्योरी हमारे चैप्टर की आती है, अगर आप बुक खोल के देखेंगे ना, जैसे जर्नल एंट्रीज हैं, ये जैसे आपने पढ़ा होगा ना बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, या नेचर मतलब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाला पार्ट पहला चैप्टर हो गया, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होता है, पढ़ते ही नहीं है। और कुछ स्कूल्स में टीचर कराते भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे मैं पहले तीनों चैप्टर कराऊंगा आपको थ्योरी वाले, ढंग से कराऊंगा, और उन पर कंसेप्ट बिल्ड करूंगा, फिर आप देखना कि हाउ लॉजिकल यू आर, आपको समझ में आएगा। सो नेवर एवर इग्नोर थ्योरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एक और मेरा सजेशन आप लोगों से, अगर हम मान सके तो 30 तक की टेबल याद कर लेना। क्या सर 13 तक की तो टेबल याद नहीं है आज तक, 30 करवा रहे हो? एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी ने सुना है हॉलैंड या डच, है ना, डच, हॉलैंड के लोगों के, जर्मन लोगों को डच बोलते हैं। हॉलैंड कंट्री नहीं अपने आप में अलग यार, मतलब वाइकिंग्स बहुत देख लिया बेटा तूने। अब हॉलैंड तो अपने आप में अलग कंट्री है, ड्यूशे लैंड बोलते हैं उसको, जर्मनी को ड्यूशे, ड्यूशे है ना, ऐसा करके बोलते हैं, डच थोड़ी बोलते हैं उसको यार। डच हॉलैंड अपने आप में अलग है। मैं भी गलत भी हो सकता हूँ, तुम शायद सही हो सकते हो, लेकिन देख लेना, इतनी मेरी जानकारी है। हॉलैंड में एक कंपनी में सीएफओ का इंटरव्यू था, सीएफओ, सीएफओ क्या पोजीशन होती है, कोई बताया जरा मुझे? चीफ है। सीईओ से एक पोस्ट नीचे, उसका कंटेम्परेरी होता है सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। वैसे भी एक मारवाड़ी बंदा पहुंच गया इंटरव्यू में, सच्ची कहानी है, झूठ नहीं है ये। मारवाड़ी जानते हैं, राजस्थान की तरफ के होते हैं, और बढ़िया क्वालिटी के बनिया कैटेगरी के बंदे होते हैं वो। कैलकुलेशन ऐसे ऐसे होती है, कैलकुलेशन उनकी, दिमाग बुद्धि, अंबानी उम्बानी सब वही है, ठीक है, हाँ वही है सारे लोग। क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मच इज 24 थ्रीजा, ठीक है, और बंदा बोला 24 ने 72, तो पढ़ा याद था 24 का, एंड ही गॉट सेलेक्टेड। और फिरंगी लोग क्या कर रहे थे, 24 इंटू 3 जैसे करते हैं लोग, 24 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके, आई गेस 72। व्हाट द हेल गेस, व्हाई यू आर नॉट कॉन्फिडेंट? अब अगर एक बंदा सीएफओ है तो भैया उसे डिसीजन बहुत क्विक फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में लेने पड़ेंगे ना। मारवाड़ी ने दिखा दिया, 24 से 72, हो गया सिलेक्शन, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा भी सिलेक्शन 30 तक पढ़े करके याद हो जाएगा, बट योर कैलकुलेशंस आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली फास्ट। कोई मुश्किल काम नहीं है, बिलीव मी। आपको 12th के बाद एंट्रेंस देने हैं, और एंट्रेंस में पता क्या होगा आपको, 25 तक के स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वो सब याद करने के लिए बोलेंगे वो, 30 तक की टेबल याद करने के लिए बोलेंगे। तो जब करना है तो पहले ही क्यों ना कर लें, इससे 2 फायदे होने हैं, 12th की कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, एंड यू विल डेवलप अ बेस फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स आल्सो, दैट इज गोइंग टू हैपन। और मेरा कोई स्पेसिफिक मोटिव, मुझे भी नहीं आती, मुझे भी 25 तक की टेबल याद है सिर्फ, 30 तक की मुझे भी याद नहीं है, पर मेरी जरूरत नहीं है ना, मैंने थोड़ी कोई एग्जाम लिखना है, ठीक है, दैट यू हैव टू डू। तो देखिए कितने लोग मानते हैं इस बात को, ठीक है। तो अब आप लोगों को कोई लगता है कि कोई एक्सपेक्ट, अच्छा ये बताओ कौन कौन है जो जो चाहता होगा कि यार हमारे मतलब 100 आ जाए? जब सब कर रहे हैं तो मैं भी खड़ा कर देता हूँ ऐसे। अगर आप चाहोगे तो होगा, चाहोगे नहीं तो कहाँ से होना है भाई, चाह के ही होती है सारी की सारी चीजें।
और कैसे करना वो बताते जाऊंगा, चलते जाइए धीरे धीरे, जैसे जैसे बताते जाऊंगा होता जाएगा, ठीक है। और मैं तो इस बार थोड़ा सा परेशान हूँ कि मैंने बोल दिया था कि जो 100 लाख है उसे मैं आईफोन दूंगा, मैं तो लुटिया डूब रही है मेरी तो। यहाँ तो ये हर बंदा फोन करके बोल रहा है सर पूरे। मैं तो गया कि एक आईफोन बड़ा महंगा आता है यार, कितने का आता है एक नया लेटेस्ट वर्जन? नहीं नहीं नहीं, सर 1.5 लाख। 1.5 लाख बोल रहा है, एक बता रहा है, क्यों डरा रहा है मुझे यार? 1.5 लाख बोल रहा है। सर आईफोन 13 प्रो मैक्स 1.5 लाख का ही आता है। 1.5 लाख का पूछ आता है। रहा। 4 भी आ गए तो 6 लाख गए। अब बोल दिया तो बोल दिया, अब क्या कर सकता हूँ? तुम लोगों को सर नहीं इस बोलूंगा साल में भाई। रख लो, ना, इस साल बेच कर दो। तौबा भैया, ना मरवाएगा मुझे, गरीब मास्टर हूँ मैं। इस साल में वन प्लस का कर लो सर, ना ना आईफोन ना, रहने दो, वन प्लस कर लो। ये वन प्लस कर रहा है लड़का, कितना लालची है देख। अबे तुम 11th में हो अभी, 12th की में आओगे तब बात करेंगे, ठीक है। एनीवे, सो आई हैव नथिंग टू गेट फ्रॉम यू गाइस। आपके मार्क्स आपके साथ जाने, मजे मजे में चलेंगे, बहुत मजे मजे में। मतलब बोझ बन के नहीं पढ़ाई करना कभी भी। वेदर अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज, आई टेक बोथ द सब्जेक्ट्स इन माय स्कूल, बट एवरीथिंग गोज वेरी स्मूथली, विद लॉजिक, विद फन। ये मेरी यूएसपी है। यूएसपी का मतलब जानते हैं? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, ठीक। तो भाषणबाजी बंद करते हैं, है ना, इसको मीन स्टॉप करेंगे। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद कंक्रीट कंसेप्ट। और आपने पढ़ा होगा, आपने जैसे चैप्टर 1 पढ़ लिया ना स्कूल में, कोई बात नहीं, मैं चैप्टर 1 करूंगा, चैप्टर 2 कराऊंगा, चैप्टर 3 कराऊंगा, ऐसे करके चलेंगे, देन विल मूव टू द प्रैक्टिकल्स। तो स्कूल में अगर कभी चीजें धीरे चली जाए, तेज चली जाए, तो कोई कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं। मैंने आपको बता दिया रिपोकर्शंस क्या होते हैं। नो फाइट विद योर टीचर्स, तुम्ही हो माता पिता, तुम्हें चलने दो जैसे चलती है गाड़ी, कोई लड़ाई नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं। नीदर विद योर इको टीचर, ना मैथ्स टीचर, ना इंग्लिश टीचर, इंग्लिश किसी से कुछ नहीं। बी ए वेरी गुड बॉय। और कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए ना, तो टीचर्स डे के दिन जाके दंडवत होके आ जाना, सारे मैल धुल जाते हैं। लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार किसी को, है ना, दैट्स सिंपल। चलिए, सो ये रिकॉर्डिंग में चला जाएगा। मैंने ऐसे ही मजे मजे में एक चैनल बना लिया था, क्योंकि 12th वाले बच्चों के साथ दिक्कत पड़ रही थी, उनको रिज्यूम की रिकॉर्डिंग का लिंक भेजूं, किसी का डाउनलोड हो किसी का ना हो, तो मैंने एक चैनल पे बना के उसको डाल दिया था। तो उनको पहुंच जाते हैं वो लोग, और वो उसको एक्सेस कर लेते हैं बड़े आराम से। तो मैं ये जो भी रिकॉर्ड हो रहा है एज इट इज आई अपलोड ऑन द उस पर, और आपको क्लास ग्रुप में लिंक भेज दूंगा। अगर आपको आज की बात को तो खैर क्या देखना, पर आगे की जो चीजें होती हैं वो। सो मेरी मेरी जो रिक्वेस्ट है आपसे, एब्सेंट मत होइए, फिजिकली आइए। अगर आपकी तबीयत खराब है तो ऑनलाइन क्लास अटेंड करिए, और अगर आपकी तबीयत बहुत खराब थी, इनएविटेबल था, तो यार रिकॉर्डिंग देख लीजिए। बट अगली क्लास में आपको पीछे की जानकारी होनी चाहिए। और अगर आपको रिकॉर्डिंग देख के नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बता दीजिए, आप मेरे साथ बैठ सकते हैं एक्स्ट्रा, कि सर जो पिछली क्लास में मिस हुआ था, वी हैव टू कवर दैट अप। नो बैकलॉग शुड बी देयर फ्रॉम योर साइड एंड फ्रॉम माय साइड। अच्छा, एक और चीज है, जैसे आपकी टीचर ने पहले सेकंड चैप्टर करा दिया, फिर हो सकता है कि वो अकाउंटिंग क्वेश्चन पे चले सीधे जनरल एंट्री पे पहुंच जाए, ऐसे भी हो सकता है। यू हैव टू टेल मी इन एडवांस कि सर मेरे सिलेबस में ये चीजें आ रही हैं, ताकि मैं एक्स्ट्रा टाइम देके आपको कराऊं। मैं अपना सीक्वेंस तो मैं अपने आप चलाऊंगा, जो चलना है, जो लॉजिकली चलना है, मैं उसे लॉजिकली चलाऊंगा, मैं उसको डिबेट नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपके स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं आपको अलग से बैठा के वो सिखा दूंगा, ताकि आप अपने स्कूल में अच्छा स्कोर करें। और जब हम रेगुलरली पढ़ेंगे तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। बट यू हैव टू टेल मी इन एडवांस, इन टाइम। पता चला आज क्या तेरे थर्सडे, मंडे को आपका एग्जाम है, और आप बोले सर 2 चैप्टर आ रहे हैं, मैं कैसे करवाऊंगा भाई? वो फिर पॉसिबल नहीं होगा। यू हैव टू टेल मी, यू हैव टू गिव मी टाइम, उसके हिसाब से, ठीक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं, ओके। सर टाइमिंग्स फॉर द नेक्स्ट क्लास एंड Timing is going to be permanently 6:30 to 7:30. There is no time change in timings. When सर you are going to डेज। days Tuesday, Thursday, Saturday. ओके। When you are going to be in 12th, तो आपकी टाइमिंग 4:30 से 6 हो जाएंगी, या 4 से 6 भी हो जाएंगी, क्योंकि 12th में मुझे डबल पढ़ाना पड़ता है। 11th में तो मैं 1 घंटे से ज्यादा तंग नहीं करूंगा आपको। कभी हमें सिलेबस बढ़ाना पड़ा तो हमें ज्यादा आई एक्सटेंड द क्लास, 8 बजे तक ले लेंगे। लेकिन 12th में तो एसेंशियली क्लास 1.5 आवर की और 2 घंटे की होगी 12th में, क्योंकि हमारा सिलेबस ट्रिप्लीकेट हो जाता है, 3-3 किताबें पढ़नी होती हैं हमें। यहाँ तो आपका एक ही किताब में काम चल जाएगा, ठीक है। सो दिस ऑल फॉर टुडे। आज हम वाइंड अप करते हैं यहाँ पर ऑनलाइन में। बाय बाय, और मिलेंगे फिर आगे।